Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of your mind. Today we are going to learn chemistry grade 9, chapter number 2, structure of atom. And before starting our topic, I want to tell you an interesting story about today's topic. अली अपने दोस्तों के साथ काफी अरसा के बाद एक अच्छा सा वक्त गुजारने के लिए बाहर निकला। सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। वहां उन्होंने एक अच्छा सा खाना खाया। खाना खाने के बाद वो एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। लॉन्ग ड्राइव में उन्होंने रास्ते में एक जगह पर गाड़ी रोकी और वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट से कॉफी ली, ठीक है। कॉफी को एंजॉय किया और उसके बाद रात को वापसी पर घर आने से पहले वो एक मॉल में चले गए शॉपिंग के लिए, ठीक है। अब अली जो था वो एक साइंस स्टूडेंट था, ठीक है। उसने अचानक से गौर किया कि ये जो बिल्डिंग्स हैं हर जगह पे जहां पर वो जा रहे हैं, वो जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी किस चीज से है। बेसिकली कौन सी ऐसी चीज है जो इन बिल्डिंग्स को इतना अच्छा और वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर में मेंटेन किए हुए हैं। कौन सी ऐसी चीज जो है जिसके बगैर ये बिल्डिंग्स है नहीं बन सकती। एंड द आंसर ऑफ दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज द ब्रिक, ठीक है। वो चीज जिसके बगैर कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती स्टूडेंट्स, दैट इज द ब्रिक, ठीक है। एंड matter is also made up of atom. Atom is the basic building block of all matter, ठीक है। हर चीज, चाहे वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद गैस है, लिक्विड है, ये सॉलिड है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है? दैट इज मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी है। एंड टुडे आवर टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। और किस तरह से जो है वो इनकी डिस्कवरी हुई, एटम को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पेज ही हमारे पास एलिमेंट्स एंड एटम्स। एलिमेंट्स जो है वो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट एटम्स। हर एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होता है। इसी वजह से एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत से लिक्विड में, और बाकी जो रह जाते हैं वो गैसेस के फॉर्म में हमारी इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज द एटम, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। Why are elements different? एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है दी। सल्फर, सल्फर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। सल्फर जो है ये गोल्ड से क्यों बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है? क्योंकि जो है वो दोनों के एटम्स जो है वो डिफरेंट हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों ही जो है सल्फर भी और गोल्ड भी एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है वो हम देखेंगे आज के टॉपिक में। और गोल्ड जो है ये ब्रोमीन से डिफरेंट होता है। आयरन जो है ये एक हैवी मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम और जिंक जो है ये लाइट मेटल्स हैं, ठीक है। और मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली लस्ट्रस होते हैं, शाइनी सरफेस होती है, ठीक है। उन पे अगर रोशनी पड़े तो क्या करती हैं वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। नॉन मेटल्स जो है लाइक सल्फर एंड द कॉपर अपीयर्स डल, नो लस्ट्रस शो करते हैं, कोई भी लस्ट्रस इनमें नहीं होती बिकॉज दे डोंट हैव शाइनी सरफेस। And the difference in properties of the elements is due to the different properties of their constituent atoms, ठीक है। हर एलिमेंट जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं दूसरे एलिमेंट से। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, ठीक है। गोल्ड के
जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सल्फर के एटम से बिल्कुल चेंज हैं, मुख्तलिफ हैं, एंड दैट्स व्हाई द गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइडिया ऑफ एटम। एटम का आइडिया जो था वो फर्स्ट टाइम किसने दिया? ग्रीक फिलोसफर था जिसका नेम था जी डेमोक्रेटस। इसने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया, बताया कि तमाम मेटल जो है ये किससे मिलकर बने हैं। तमाम जो मादा हमारी जमीन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमारी पूरी कायनात में, वो किससे मिलकर बना है? द टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बना है। और बाद में उसने उन पार्टिकल्स को नेम दिया, कौन सा नेम दिया जी? एटम्स। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एटम जो है वो मजीद सब डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब कि एटम जो है वो इतना छोटा पार्टिकल है कि मजीद और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, एंड द ऑल आइडियाज ऑफ हिम आर ऑल राइट अबाउट द एटम। उसके तमाम जो डिक्लेरेशन थी एटम के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी बाद में थ्रू एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हुई कि बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी जॉन डॉल्टन एंड द एटम्स। सेकंड जो साइंटिस्ट आया जिसने एटम के बारे में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, दैट इज द जॉन डॉल्टन। ठीक है, और ये क्या था? एक इंग्लिश केमिस्ट था। ठीक है, अंग्रेज था जी ये। इसने 1800 में 18s में मैनी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए एटम्स को लेकर, डिफरेंट कंपाउंड्स को यूज करते हुए। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट्स के जो एविडेंस हमें मिले उससे हमें पता चला कि एटम जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस जो थी ये जॉन डॉल्टन ने हमें प्रूव कर दी कि एटम जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी जमीन पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इसने परफॉर्म किए थे। लेट्स सी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो इसने परफॉर्म किए। 19वीं सदी के आखिर में साइंटिस्ट ने गैस में से लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने की कोशिश की। ठीक है, और उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा, और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नेम दिया जी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो उन्हें रिजल्ट्स मिले उनकी बेस पे उन्होंने कहा कि एटम जो है वो बेशक एक बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम मेटल्स का। ठीक है, तमाम मैटर जो है वो हमारी एटम से मिलकर बनी है, लेकिन एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है हमारे मैटर का। ठीक है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि एटम में मौजूद हैं। ये था जी हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब पार्टिकल्स जो कि एटम में हमें पता चले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, वो दो थे मेन। ठीक है, the first one is negatively charged particle that we call the electrons, and the second one is the positively charged particles that we call the protons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो हमें यहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस का पता चला। ठीक है, एक और मेन चीज जो हमें यहाँ पर पता चली वो ये थी कि प्रोटॉन जो है ये 1836 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से हैवियर है, और वो कितने टाइम्स है जी? 1836 टाइम्स। ठीक है, एविडेंस फॉर इलेक्ट्रॉन्स। हमें कैसे पता चला कि एक एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? उस एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम जो है वो रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की गैसेस में से एट लो प्रेशर, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। ठीक है,
ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ऑपोजिट चार्जेस जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो और सेम चार्जेस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे, परे धकेलेंगे। तो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और इस डिफ्लेक्शन से हमें पता चला कि एक एटम में जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं, एंड दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। एविडेंस फॉर द प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स की एग्जिस्टेंस के बारे में हमें कैसे पता चला? ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे गैस के, वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि एक एटम में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब पूरे लेक्चर में हमने आज के क्या पढ़ा? ठीक है, वो ये था जी कि सबसे पहले हमने देखा कि एटम जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम मैटर का, और तमाम एलिमेंट्स जो है वो एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, दूसरी मेन चीज थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उन डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। उसकी वजह ये थी क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं, हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी वजह से जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने जॉन डाल्टन जो था उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके जरिए जो हमें पता चला कि एटम में जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता चला कि प्रोटॉन जो है वो कितने टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर है, एंड दैट इज 1836 times heavier than an electron. ठीक है, hope you will understand everything, but if you don't understand anything you can ask me in the comment section. I'm available for you every time here. Okay जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।